जब धरती से बाहर जीवन होने की बात हो तो मंगल ग्रह का जिक्र जरूर होता है। पिछले करीब 50 सालों से इंसान इस ग्रह पर जीवन तलाशने की कोशिश कर रहा है। धरती से मंगल ग्रह की समानता और दूरी इसकी एक अहम वजह है। लेकिन ये सवाल आज तक बरकरार है कि अतीत में क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन का अस्तित्व था? तकरीबन आधा अरब किलोमीटर और 7 महीनों के सफर के बाद नासा का परसिवियरेंस रोवर मंगल की सतह पर उतर चुका है। लाल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं के लिए इस मिशन के क्या है मायने? कवर स्टोरी में आज इसी की बात। नासा का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी मार्स मिशन मंगल ग्रह पर लैंड कर चुका है। अंतरिक्ष में 7 महीने के सफर के बाद परसिवियरेंस नाम के इस रोवर के लिए लैंडिंग आसान नहीं थी। लैंडिंग से पहले मंगल ग्रह में प्रवेश करते ही तेज गति के कारण रोवर को नुकसान पहुंचने की आशंका थी, लेकिन अंत में सब ठीक रहा। ये पहली तस्वीरें हैं जो लैंडिंग के तुरंत बाद रोवर ने भेजी हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया ये अब तक का सबसे एडवांस रोवर है। जज़ेरो क्रेटर पर इसकी लैंडिंग से उम्मीद है कि मंगल ग्रह पर करोड़ों साल पहले जीवन की संभावनाओं का पता लगाया जा सकेगा। और ये पता लगाने के लिए रोवर 2 साल तक वहां की सतह पर मौजूद मिट्टी और पत्थर के सैंपल्स इकट्ठा करेगा और फिर उसे शोध के लिए धरती पर भेजेगा। लेकिन नासा का परसिवियरेंस रोवर मंगल ग्रह पर खोज करने वाला अकेला रोवर नहीं है। मानव इतिहास में पहली बार मंगल ग्रह पर 3 अंतरिक्ष यान एक साथ परसिवियरेंस रोवर के अलावा संयुक्त अरब अमीरात ने 9 फरवरी और चीन के 10 फरवरी को अपना एक रोवर मंगल ग्रह पर भेजा था। संयुक्त अरब अमीरात मंगल पर होप प्रोब नाम का रोवर भेजने के साथ ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां और मध्य पूर्व का पहला देश बन गया। होप प्रोब की भेजी ये पहली तस्वीर है। हालांकि चीन का तियानवेन-1 प्रोब नासा के मिशन को टक्कर देने के लिए तैयार था, लेकिन उनके ये लैंडर मई से पहले मंगल की सतह पर नहीं पहुंच पाएगा। यानी लंबे समय से अंतरिक्ष की दुनिया में कब्जा जमाए अमेरिका के अलावा भी कई देश इस मिशन में आगे आ रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं पिछले 50 सालों में कामयाब और नाकाम रहे मंगल अभियानों पर। मंगल पर सबसे पहले लैंड करने की कोशिश सोवियत संघ ने की। स्पुतनिक 24 विफल रहा और मार्स 2 मंगल की सतह से टकरा गया। पर मार्स 3 वो पहला यान था जो लाल ग्रह पर ठीक से उतर सका। लेकिन महज इस तस्वीर को भेजने के बाद उसने काम करना बंद कर दिया। ये शायद जीवन का सबसे रोमांचक पल होता है जब हम किसी ग्रह से सिग्नल रिसीव करते हैं। पर जब उसने संदेश भेजना बंद कर दिया तब बहुत निराशा हुई और हम कुछ नहीं कर सके। अब मार्स 6 की बात करें तो उसने उतरते वक्त 3.5 मिनट तक डेटा भेजा और उसके बाद खामोश हो गया। और माइक्रोचिप में गड़बड़ी का मतलब था कि जो भी डेटा इकट्ठा हुआ था वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। मार्स 7 के साथ तो चीजें और बिगड़ गयी। वो मंगल से 1300 किलोमीटर दूर रह गया, मतलब 3 ग्रैंड कैनियन के बराबर दूरी पर। 1976 में मंगल अभियानों में अमेरिका के आने के बाद लैंडिंग अच्छी होने लगी। नासा ने चांद पर इंसान को पहुंचाने के ठीक 7 साल बाद मंगल ग्रह पर लैंडिंग की। वाइकिंग 1 मंगल पर उतरने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान था, पर मिशन को पूरा करने वाला पहला। कुछ ही महीनों बाद वाइकिंग 2 मंगल ग्रह के दूसरे छोर पर उतरा और दोनों ने मिलकर 1400 से ज्यादा तस्वीरें ली। रूस का मार्स 96 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा और फिर कुछ ही घंटों बाद दक्षिण अमेरिका के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पर 1997 में नासा के पास खुशियां मनाने का एक और कारण था। पाथफाइंडर ने लैंडिंग के लिए एयरबैग्स का इस्तेमाल किया और फिर रैम्प्स के जरिए उतरा। हम मंगल की जलवायु को समझना चाहते थे। वहाँ जलवायु परिवर्तन के क्या प्रमाण हैं और धरती के जलवायु परिवर्तन से उसकी तुलना हो सकती है या नहीं। मार्स पोलर लैंडर को ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना था, पर वो टकरा गया और उसकी कोई खबर नहीं मिली। कई बार उसे फोन होम की कमांड भेजी गई पर जवाब नहीं मिला। फिर 2003 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का बीगल 2 मंगल पर उतरा। हमें बीगल 2 से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। साल 2015 में उसका पता चला और हमने देखा कि उसके सोलर पैनल्स ठीक से नहीं खुले थे। साल 2004 में स्पिरिट ऑफ अपॉर्चुनिटी ने सफलतापूर्वक मार्स पर लैंडिंग की। उन दोनों ने कई बड़ी खोज की। हम मानते हैं कि मंगल की वो जगह शायद कुछ समय के लिए जीवन के लिए अनुकूल रही होगी। दोनों यानों को वहां केवल 90 दिन तक रहना था, पर वो सालों तक डेटा भेजते रहे। फिर साल 2008 में आया फिनिक्स, जो अब तक के अभियानों में सबसे ज्यादा आगे गया।
उसके बाद क्यूरियोसिटी, जो कि पहियों पर एक मोबाइल साइंस लैब थी। पर साल 2016 में उनके नेविगेशन सिस्टम में दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से स्कियापरेली मंगल की सतह पर नियंत्रण से बाहर हो गया और ये बच नहीं पाया। उसके बाद पहुंचा इनसाइट, जिसका जश्न वायरल हो गया। और अब 2021 में परसिवेरेंस लैंड कर गया है और चीन का तियानवेन तैयारी कर रहा है। लेकिन मंगल ग्रह को लेकर भारत का अंतरिक्ष अभियान कहां तक पहुंचा है, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता वंदना ने बात की अंतरिक्ष मामलों की जानकार सुष्मिता मोहंती से। इंडिया ने फिलहाल एक ऑर्बिटर भेजा था 2014 में, जो कि सक्सेसफुल मिशन रहा है। बट किसी भी प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन की जो ट्रैजेक्टरी होता है, ये उसका फर्स्ट स्टेप होता है। चाइना ने अभी जो ऑर्बिटर भेजा है, जो ऑलरेडी अभी मार्स ऑर्बिट में है, उनका प्लान है कि वो लोग मई जून के आसपास लैंड करेंगे और एक रोवर भी डिप्लॉय करेंगे, जैसे कि यूएस ने रोवर डिप्लॉय किया हुआ है मार्स पे। और वो चाहते हैं कि सैंपल, कुछ मार्शियन सॉइल के सैंपल्स लेकर वापस आएंगे। तो ये जो तीसरा जो स्टेप होता है सैंपल रिटर्न का, वो डिसाइड करता है कि आप कितने एडवांस्ड हैं इस एक्सप्लोरेशन मिशन में। चाइना ने सिमिलर सैंपल रिटर्न चंद्र पे से, मतलब मून पे से रिसेंटली सक्सेसफुली किया है उन्होंने, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो वो सिमिलर मिशन रिपीट करने वाले हैं अभी मार्स पे इस साल। सो इंडिया तो अभी काफी पीछे है चाइना से और यूएस से, जहां तक कि मार्स एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है। इंडिया में क्या कर चुका है और आगे क्या करने की उम्मीद रखता है? चाहे वो मार्स हो चाहे वो मून हो, इंडिया को लैंड करने का जो सक्सेस है वो अभी तक नहीं मिला है। हमने 2019 में लैंड करने की कोशिश की थी। हमारे लैंडर का नाम था विक्रम और उसमें एक छोटा सा रोवर भी था जिसका नाम था प्रज्ञा। सो हम लैंड करने की हमने कोशिश तो की थी, पर हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। हमारा जो लैंडिंग था वो क्रैश लैंडिंग हुआ था। सो जब तक इंडिया वो नहीं कर सकता, सैंपल रिटर्न की तो बात ही नहीं हो सकती। सो आई थिंक इंडिया को नेक्स्ट दिखाना होगा कि हम सक्सेसफुली लैंड कर सकते हैं। अगर हम चंद्र पे कर पाएंगे तो नेक्स्ट मार्स पे भी अटेम्प्ट कर पाएंगे।